नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर पर बात करेंगे जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में काम आएंगे। आज बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उनको आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए अपन आ जाते हैं सीधे। यहाँ पे आप देखिए त्रिकोणमिति, यहाँ पे त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात तीन कोणों वाली जो आकृति है उसका मापन त्रिकोणमिति के माध्यम से किया जाता है। यह गणित का एक शाखा है, गणित का एक शाखा है जिसमें त्रिभुज की कोण और भुजा में संबंध बताया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मिडिल स्तर पे आप लोगों ने पढ़ चुका है कि तीन कोण वाले आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन कोण और तीन शीर्ष भी होते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनमें से कौन सा त्रिभुज इस त्रिकोणमिति में काम आता है। ठीक है, तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो 6 कुल हमारे पास त्रिभुज के प्रकार हुए। लेकिन त्रिकोणमिति में कौन सा प्रकार यहां पे काम आएगा, तो आप याद रखोगे कि त्रिभुज के जो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हमारा काम आएगा त्रिकोणमिति में। जितना आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे ने, आप जहां से स्टार्ट किए 9वीं से लेकर, तो जब तक आप गणित पढ़ोगे त्रिकोणमिति आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होता है उसी का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इस समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति का पितामह या जनक कहा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति का पितामह या जनक कहा जाता है। ये हो गया हमारे पास समकोण। अब आप देखिए कि जैसे यहाँ पे हमारे पास चित्र बना हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है, आप देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें स्पष्ट पता चल रहा है कोण B बराबर 90 अंश। अर्थात ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश होता है। मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कोण B बराबर 90 अंश है, तो स्वाभाविक है दो और अन्य कोण होंगे जैसे कोण C और कोण A। तो ये दोनों कोण यानी कोण A और कोण C एक प्रकार से कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि इस कोण का मान जो है 90 अंश से कम होना चाहिए, स्वाभाविक है। और आपको पता है कि त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, स्वाभाविक है। अब एक कोण ऑलरेडी हमारे पास 90 अंश है, मान लीजिए कोण B बराबर हमारे पास 90 अंश है, तो कोण A प्लस C, अब ये 90 अंश है, 90 अंश को यदि मैं उधर ले जाऊं तो 180 में जाके 90 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात जब दो कोण बचेंगे, कोण A प्लस कोण C बराबर तो 90 अंश, इनका भी मान होगा। और जब दो कोणों का मान 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोणों का युग्म कहते हैं, यानी पूरक कोण कहते हैं। दो कोण होना चाहिए और दो कोण मिलकर यानी 90 अंश बनता है, तो मान के चलिए वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। अब अपन आ जाते हैं किसमें, आप लोगों को ये त्रिभुज के बारे में तो मैंने जानकारी दे, जो जो चीजों की जरूरत होगी उसको आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया। अब होता क्या है, जनरली अपन देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। एक है आपका कर्ण,
एक है आपका लंब और एक आधार। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा भुजा होता है, लंब कौन सा भुजा होता है और आधार कौन सा भुजा होता है, इसको जानना बेहद जरूरी होता है। तो देखिए क्या करेंगे, 90 अंश, जो 90 अंश कोण रहेगा उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको तो बोला जाता है कर्ण। ये हमारा बन गया कर्ण। कौन सा भुजा कर्ण बना, ए सी भुजा जो है कर्ण बना। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कौन सी भुजा जो है लंब होगा और कौन सी भुजा आधार होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः दो और त्रिभुज खींचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चलो एक तो वहां पे है, एक त्रिभुज मैं यहां पे ले लेता हूं ए बी सी। इस वाले को हम 90 अंश दे देते हैं, यानी स्वाभाविक है इसके सामने वाला अर्थात 90 अंश के सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। अब कंडीशन क्या होगा देखिए, ये कर्ण तो हमको पता चल गया, लेकिन लंब और आधार की स्थिति जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये सी वाले को यदि हम थीटा के रूप में लेके चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं थीटा, सी बोलो या थीटा बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो थीटा जिसको हम मानेंगे उसके सामने वाले भुजा को बोला जाता है लंब। अब आप देखिए यहां पे लंब ये हो गए और नीचे वाले क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, दूसरा त्रिभुज में लेके चलते हैं। मान लीजिए अभी वाले में यहां पे किसको माने हैं हम, सी को थीटा माने। अब वाले में क्या करते हैं, ए को थीटा मान देते हैं। ए को थीटा मानेंगे यानी ए के सामने वाली जो भुजा होगी हमारे पास वो कौन सा भुजा, ये नीचे वाला बी सी, तो ये हो जाएगा लंब, और एक जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। यहां पे तो हम जान गए कैसे कि 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाता है। आपको पता चल गया, क्या पता चला कि जो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण। जिसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाता है, लंब। और जो शेष बचा रहेगा एक भुजा वो क्या कहलाता है, आधार। ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो जब हम कर्ण, लंब और आधार के बारे में जान जाएंगे तो हमारे पास जो जरूरत पड़ेगी वो है समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है या एक प्रमेय होता है जिसका नाम है, कौन सा प्रमेय आप लोग जानते होंगे, प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग मिडिल स्कूल में पढ़ चुके हैं। इसमें एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, तो यह है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपको याद रखना है, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, अब इस त्रिभुज के माध्यम से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो त्रिभुज का या समकोण जो त्रिभुज है उससे रिलेटेड जो त्रिकोणमिति है उनका जो त्रिकोणमिति अनुपात के जो 6 फार्मूले आएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। चलिए हम अब उसके फार्मूले को देखेंगे। हाँ, अब हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसमें कुल 6 फार्मूले होते हैं। उन 6 फार्मूलों को यहां पर हम इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास ये जो ट्रिक है वो क्या है। यहाँ पे देखिए एल ए एल यानी लाल और के ए यानी कका। लाल बटे कका के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूले हैं 6 फार्मूले, इनको आप लोगों को मैं ऐसे ही याद कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखिए, ये आपको याद रखना है, ये रेड लाइन जो है उसको आपको बटे के रूप में लेना है। अब आप इधर देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन है, ये कोसेक, सेक और कॉट है। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। जब हम ऊपर से आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, जब हम ऊपर से आएंगे तो एल
और ये लाल वाले को क्या मानेंगे, बटे, यानी एल बटे के। ऊपर से आने पर ऊपर वाले को पहला, बटे कह के नीचे वाले को। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे यानी नीचे वाले का बोलेंगे, मान लीजिए कोसेक का, तो के बटे एल, इस प्रकार से बोलेंगे और स्वतः याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको देखते हुए जज हो जाएगा। क्या जज हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर हम एल बटे के लिखेंगे। एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, और के क्या है, कर्ण है। इतना ही आपको याद रखना है। तो चलो देख लो क्या होता है। साइन थीटा बराबर एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर एल बटे ए अर्थात लंब बटे आधार। उसी प्रकार से इनवर्स से उल्टा में ले लो, कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, के यानी कर्ण बटे एल यानी लंब यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर के बटे ए अर्थात कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा बराबर ए बटे एल अर्थात आधार बटे लंब। ये मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। जैसे मैं लिखते जाऊंगा आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। चलिए लिखते हैं फटाफट फिर। अब आप देखिए, साइन थीटा बराबर एल बटे के, ऊपर में लिखते हैं एल, नीचे में लिखते हैं बटे के। एल बटे के, एल अर्थात क्या है, लंब, तो ये लंब, और के क्या है, कर्ण, तो लंब बटे हुआ कर्ण, पहला हो गया। दूसरा में आते हैं, cos थीटा बराबर ए बटे के, cos थीटा बराबर ए बटे के, ए यानी क्या हो जाएगा, आधार, और के यानी क्या हो जाएगा, कर्ण, अर्थात क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तीसरा में आते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर यहां पे लिखा हुआ है एल बटे ए, एल बटे ए, एल यानी लंब बटे ए यानी आधार अर्थात टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आप देखिए यहां पे क्या दिया है, कोसेक थीटा। अब नीचे से ऊपर जाना है, कोसेक थीटा बराबर के बटे ए, के बटे ए, के यानी कर्ण, एल यानी लंब अर्थात कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। दूसरा में आ जाओ, सेक थीटा बराबर के बटे ए, तो ये हो गया आपके पास के बटे ए, के यानी कर्ण बटे ए यानी आधार, अर्थात सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या आया, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा बराबर आप देख लो लास्ट वाले ए बटे एल, ए बटे एल, ए यानी आपका हो जाएगा क्या, आधार, और एल यानी क्या हो जाएगा, लंब। इस प्रकार से हमारे पास ये 6 फार्मूला इस लाल बटे काका के माध्यम से। अब देखते हैं उल्टा, अर्थात साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, उसी के आधार पे 6 और फार्मूले देखेंगे। चलिए ये भी एकदम सरल है। किसी भी चीज का यदि हम उल्टा निकालते हैं अर्थात उसका बटे क्या हो जाता है, एक, यानी एक बटे करके लिखना है। मान लीजिए मैं बोलूं आपको ये 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 बटे 1। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं यानी नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, सेम ऐसे ही हमको यहां पे करना पड़ेगा। अब देखिए ये साइन है, साइन है, साइन का मान जब भी ज्ञात करूंगा, ऊपर वाले का जब भी मान ज्ञात करूंगा तो ये बटे के चिन्ह के रूप में आएगा। अब चूंकि मैं उल्टा ज्ञात कर रहा हूं तो साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे सेक। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉट। ठीक उसी प्रकार से यहां नीचे से ऊपर चले जाएंगे। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन। तो ये 6 फार्मूला। चलिए फटाफट इसको भी लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा, ये बटे का चिन्ह है यानी 1 बटे कोसेक, ये 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे नीचे क्या है, सेक, तो 1 बटे हो गया सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा, 1 बटे नीचे क्या है, कॉट, तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। फटाफट हुआ। अब आ जाते हैं नीचे वालों का, तो नीचे से जाएंगे तो बटे करके, ये बटे का चिन्ह है, इसमें 1 करके ऊपर वाले को लेना है, यानी कोसेक थीटा बराबर अर्थात 1 बटे साइन, 1 बटे
साइन थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ये हो गया 1/tan थीटा, ये 1। ठीक है, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं गया होगा। ये लाल बट्टे काका के आधार पे 6 फार्मूले, फिर उल्टा वाले में 6 फार्मूले। अब 2 और फार्मूला आता है। पहला आपके पास है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 2 फार्मूला क्या देख लो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी टेन थीटा बराबर 2 फार्मूला बताए, कौन कौन से? एक फार्मूला आपने बताया लंब बटे आधार, और दूसरा फार्मूला बताए 1/cot। ये और फार्मूला है, देखो इसको भी यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास टेन का जो मान है लंब बटे आधार वही आएगा। तो चलो देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमने फार्मूला देखे हैं लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर देखे हैं आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। दोनों का कर्ण कर्ण कट जाएगा, क्योंकि ये देखो ये लंब बटे कर्ण, ये भाग है, तो यदि हम उसको गुना कर देते हैं तो नीचे वाले ऊपर, तो आधार बटे कर्ण है तो कर्ण नीचे है तो ये ऊपर चला गया, और नीचे वाले आधार जो है, ऊपर वाले आधार जो है नीचे आ जाएंगे। ये दोनों कर्ण कर्ण कटा तो हमारे पास आया क्या, लंब बटे आधार। और आपको पता है कि लंब बटे आधार किसकी फार्मूला है, कॉट का, सॉरी टेन का। लंब बटे आधार जो है किसका फार्मूला है, टेन का। एक और फार्मूला है दूसरा, जस्ट इसका उल्टा वाले कॉट थीटा। इनको पलट दो, साइन बटे कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनको भी सेम हल करोगे तो आपके पास उलट कर आ जाएगा। उलट के आगे क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आप देखिए ये कुल 6 दूनी 12 और 12 और 2 14 फार्मूला आप लोगों को बता दिया। भविष्य में आप याद रखोगे इसी फार्मूले में, मान लीजिए इसी फार्मूले में मान लीजिए आपके पास आया जैसे टेन थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें स्क्वायर आया टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। अब मान लीजिए क्यूब आया, यानी 3 घात आया तो टेन क्यूब साइन क्यूब अपन कॉस क्यूब। कहने का अर्थ है सिंगल है तो सब सिंगल, स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर, क्यूब है तो सब में क्यूब, टू दी पावर 4 है तो सब में 4। इस प्रकार चलिए यहां पे आप क्लियर कर लेना, कॉट थीटा छूट गया था तो ये थीटा को भी हम यहीं पे देख लेना। उल्टा को हम यदि बोले तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब अपन देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पास 3 रहेंगे, तीनों का 2-2 रूप और रहेगा, तो कुल मिला के हमारे पास 9 सर्व समीकरण होंगे। इन सर्व समीकरणों को हम अच्छे से, आपको ऐसे ही आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, सिंपल तरीके से आप इनको समझ जाओगे। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश, और समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसे आप लोग मिडिल स्कूल में पढ़ चुके हैं। क्या है, आपको इधर से लिखा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उसको मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। देखो इसी के माध्यम से मैं पहला सर्व समीकरण ला रहा हूं। यहां पे देखिए कर्ण है, तो एक बार इन तीनों को कर्ण से भाग देंगे तो पहला सर्व समीकरण आएगा, फिर आधार से भाग देंगे तो दूसरा सर्व समीकरण आएगा, फिर किससे भाग देंगे, लंब से भाग देंगे तो तीसरा सर्व समीकरण आएगा। चलिए पहले हम भाग दे देते हैं इसको
कर्ण, कर्ण का वर्ग, यहां पे डिवाइस करेंगे तो किसका रहेगा, इसमें भी कर्ण का वर्ग, इसमें भी कर्ण का वर्ग। अब आप देखो इस प्रकार से है हमारे पास, ये कर्ण का वर्ग दोनों कटेगा, यानी बराबर के बाद यहां पे क्या आएगा, एक। ये देखिए लंब बटे कर्ण अर्थात एल बटे के, एल बटे के किसका था, साइन थीटा का था, तो यहां पे आएगा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है इस कारण से स्क्वायर बना है। दूसरा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी आपके पास क्या आएगा, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण से भाग देते हैं सभी पदों को, तो हमारे पास पहला सर्वसमीका आ जाता है। एक और तरीका बताऊंगा, पहला बस आपको याद रखोगे तो दूसरा और तीसरा आसानी से यूं ही आ जाएगा। पहले इनको देख लेते हैं। तो पहला सर्वसमीका आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब पक्षांतर करके इसके दो और रूप प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हम यहां पे साइन को रखना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट, इधर 1 है। अब आप देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो दूसरे पक्ष में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। दूसरा के बाद तीसरा ले लेते हैं, कॉस को रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन जाएगा, साइन के सामने कुछ नहीं है, यानी प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से एक हमको मालूम हुआ तो अन्य दो को हम पक्षांतर करके ज्ञात कर लें। यानी आपको क्या केयर करना पड़ेगा, पहला सर्वसमीका में साइन और कॉस का संबंध रहेगा, याद रखना। अगर आपको बोला जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाए तो कॉस का संबंध किससे, साइन से, तो बराबर आप क्या बताओगे, साइन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा तो आपको पता है कि साइन का संबंध किससे, कॉस, तो बराबर क्या आएगा, कॉस आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दूसरा सर्वसमीका के आधार पे हम देखते हैं। तो अब इनको हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये मिट गया। अब अपने को दूसरा सर्वसमीका लाने के लिए किससे डिवाइस करना पड़ेगा, आधार से। सबको आधार से भाग दे दो, ये आधार, यहां पर भी आधार, यहां पर भी आधार। ठीक है, ये आधार वाले कट कर क्या हो जाएंगे आपके पास, एक। तो ये दूसरा सर्वसमीका हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूं, यहाँ पे बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लिख रहा हूं। ये दोनों कटकर एक हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास एक आएगा। अब फार्मूला देखते हैं, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका फार्मूला है, आपको पता है, लाल बटे काका में जाएंगे तो 10, यानी 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे आप देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये उल्टा लेके चलो, आधार बटे कर्ण किसका था, कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो यहां पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आया दूसरा नंबर का सर्वसमीका। अब पक्षांतर करके हम इनको दो और रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पे एक को रखना चाहते हैं, मान लीजिए 1 बराबर लाना चाहते हैं, तो इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद 10 को रखना चाहें तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहला सर्वसमीका हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरे में आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। पक्षांतर इधर रखो या इधर रखो, मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास आया दूसरे नंबर का सर्वसमीका, यानी 3 दूनी 6। अब अपन आते हैं तीसरे नंबर का सर्वसमीका में, यानी इसको हमको किससे भाग देना पड़ेगा, लंब से भाग देने, कर्ण से दे दिए, आधार से दे दिए, अब किससे भाग देंगे, लंब से। और जैसे ही हम लंब से भाग देंगे तो हमारे पास तीसरा सर्वसमीका आ जाएगा, ये लिख लेते हैं हम
लंब यहां पर भी और यहां पर भी। यदि हम लंब से भाग देंगे तो ये सामने वाला दोनों कट कर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो गया, और आधार बटे लंब किसका फार्मूला है, तो टेन का उल्टा होता है आपके पास कॉट, यहां पे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा बोले तो कोसेक, कर्ण बटे लंब यानी क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा आ गया, इसमें आप क्या करना, पहले वाले में साइन और कास का संबंध था, दूसरे वाले में टेन और सेक का संबंध था, तीसरा वाले में सी बोले तो आपका कॉट और कोसेक का संबंध था। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे 1 को रखते, 1 इज इक्वल टू ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक। अब कॉट को रखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर जो है उसको पहले लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इसको तो रखना है, इनको हटाना है, ये प्लस 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1। अब आप देखिए 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कुल मिला के 9 त्रिकोणमिति जो अनुपात है 9 को हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए, वो भी आसान तरीके से। अब आप केयर करना, मैं जो बता रहा हूं उसको दूसरा पकड़ने का तरीका, पहले तो आपको मालूम है कि पहला सर्वसमीकरण एकदम रटा रुटा रहता है, हर बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो दूसरा पहला के बाद तीसरा में आता है, अब इसमें सी केयर करना, एक सी तो यहाँ पे यूज हो चुका है कॉस के रूप में, 2 बचा क्या है कॉट और कोसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा सी। अब 6 में से 2 इधर यूज, अब यहां पे बचा क्या टेन और सेक, तो इसी तरह से जोड़ा बना के याद रखना है। अब एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप चाहे तो इनको, यानी पहला आपको मालूम होना चाहिए, पहला सर्वसमीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है पहला सर्वसमीकरण। यदि आपको पहला सर्वसमीकरण मालूम है तो दूसरा और तीसरा ज्ञात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप करना क्या, ध्यान देंगे, इसको क्या करना, साइन से डिवाइड कर देना तीनों भाग को, ये साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, तीनों में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए। अब भाग देने के बाद कंडीशन क्या होता है, देखिए आपके पास क्या होता है, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा कटेंगे और 1 हो जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 के बाद 13 और 14 नंबर का जो फार्मूला बताया था, तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको बताया था क्या बताया था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इनवर्स में चले जाओ, उल्टा वाले में, व्युत्क्रम वाले में, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का उल्टा क्या था कोसेक, तो यहां पे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कौन से नंबर का सर्वसमीकरण आया, तो हमारे पास ये तीसरा सर्वसमीकरण आया जिसमें सी का संबंध था, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये ज्ञात हुआ तो ये भी आसानी से याद हो गया। अब आप अपन क्या करते हैं, दूसरा सर्वसमीकरण निकालते हैं। दूसरा सर्वसमीकरण निकालने के लिए हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कास से भाग देना पड़ेगा, तो ये कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पे हमने इनको कास स्क्वायर थीटा से भाग दिए, यानी कास स्क्वायर वाले कटेगा। अब यहां पे आप देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कटकर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप देखिए कि अगर हमारे पास ये पहला सर्वसमीकरण मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यदि हम साइन से भाग देते हैं तो तीसरा सर्वसमीकरण 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। यदि हम इसी फर्स्ट सर्वसमीका को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं हर एक पद को, तो हल करने पर हमारे पास दूसरा सर्वसमीका आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि आपके पास एक ज्ञात है, एक यदि आपको मालूम है, तो पूरा 9 का 9 मालूम हो जाएगा। विश्वास करता हूं कि इस प्रकार से ये पूरा त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आप लोगों को अच्छे से याद हुआ होगा, मालूम हुआ होगा, और ये 9वीं और 10वीं दोनों के लिए वीडियो काम आएगा। ये मेरा फेस दिखाकर बनाया गया पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो, और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो और भी वीडियो बनाने के लिए अगर आप मुझको प्रेरित करेंगे तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।